खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। आए खुदाम तेरी तमजीद हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहाँ की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं। आज की ईद कलीसिया के लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि हम ज़िंदगी बख्श खुराक, वो खुराक जो पाक मेज़ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों को रुखसत होते वक्त वसीयत की, उसकी ईद मनाते हैं। कलीसिया हमें सिखाती है कि यूक्रिस्ट के साक्रामेंट में मसीह का हकीकी बदन और उसका हकीकी खून मौजूद है, जिसे हवास के ज़रिए नहीं बल्कि ईमान के ज़रिए जो इलाही इख्तियार पर इन्हसार करता है। अजीज़ों, जब हम ये ईद मनाते हैं, इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी मौजूदगी की बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यूक्रिस्ट के साक्रामेंट में हकीकी तौर पर मौजूद है। आज के इस इक़्तिबास में हम यूक्रिस्ट के तकर्रर के मुतल्लिक नहीं सुनते, बल्कि यीशु कहता है, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। यीशु अपने आप को रोटी कहता है। रोटी इंसानी जिस्म को ताकत देती है, लेकिन यीशु कहता है, मैं वो जिंदा रोटी हूँ। वो जिंदा रोटी की बात करता है और जो आसमान से उतरी है, इलाही रोटी। ये ख़ास अहमियत रखती है और यीशु कहता है, जो इसे खाएगा वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। आम रोटी जो है वो हमें ताकत देती है, वो हमें आर्ज़ी ज़िंदगी देती है, वो हमारी जिस्मानी ताकत के लिए है। लेकिन यीशु इस रोटी के मुतल्लिक कहता है कि ये रोटी जो मैं दूंगा, यीशु पहले कहता है, मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ, और वो कहता है, इससे सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूहानी ताकत भी हासिल होगी, क्योंकि ये आसमान से उतरी है। ये खुदावंद यीशु मसीह खुद है। किस तरह खुदावंद यीशु मसीह खुद है? हम सुनते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले बाब में कहता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुद खुदा था, और ये कलमा मुजस्सम हुआ, जिस्म बना। यीशु अपना आप हमें देता है। वो कहता है कि जहाँ की ज़िंदगी की रोटी मेरा गोश्त है, वो अपने आप को हमें
दे देता है, खाने के लिए दे देता है, और इसका असर क्या है? हमेशा की जिंदगी, आर्जी जिंदगी नहीं, सिर्फ जिस्मानी जिंदगी नहीं, ये रूहानी और हमेशा की जिंदगी है। ये जिस्मानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी और हमेशा की जिंदगी है। हम इसे इंसानी अकल से नहीं समझ सकते। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस कहते हैं कि यूक्रिस्ट के साक्रामेंट में मसीह का हकीकी बदन और उसका हकीकी खून मौजूद है, जिसे हम हवास के ज़रिए नहीं समझ सकते, बल्कि ईमान के ज़रिए, जो इलाही इख्तियार में है, जो इलाही इख्तियार पर इन्हसार करता है। और वो यूक्रिस्ट के मुतल्लिक जब लिखता है तो वो लिखता है, सजदा करता हूँ मैं नादीदा माबूद इन आवारस में जो ज़ातन है मौजूद, समझने में जिसके अकल है बेसूद, दिल असीर है मेरा तेरा ए मकसूद। हम इसको अकल के साथ नहीं, बल्कि हम इसे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ईमान के साथ समझ सकते हैं, और इसका इख्तियार खुदा के पास है कि वो हमें अकल दे, हमें ईमान दे। यहूदी यस्सू की ये बात सुनकर कुड़कुड़ाए। वो क्यों कुड़कुड़ाते हैं? वो इसलिए कुड़कुड़ाते हैं कि वो यस्सू को समझते नहीं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ तौरेत है, लेकिन यस्सू यहाँ पर कहता है कि ज़िंदगी मैं हूँ। वो इसलिए भी कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि यस्सू कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं। वो खून को ज़िंदगी समझते थे, वो तौरेत को ज़िंदगी समझते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि ये इंसान है, ये हमें आदम खोर बना रहा है। वो यस्सू को सही तरह नहीं समझते। यस्सू सिर्फ जिस्मानी रोटी की बात नहीं करता, रूहानी रोटी की बात करता है। यस्सू का बदन और खून जब हम लेते हैं वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाता है। मुकद्दस थॉमस तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं हम वही बन जाते हैं। हम यस्सू का बदन खाते हैं, हम यस्सू का खून पीते हैं, हम यस्सू का बदन बन जाते हैं, हम यस्सू का खून बन जाते हैं, और ये हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। मुकद्दस थॉमस हमारी तवज्जो तकवीन की किताब उसके 30वें बाब 22वीं आयत की तरफ भी दिलाते हैं, जिसमें शजरे हयात का जिक्र है। जब आदम और हवा जो है वो गुनाह करते हैं, खुदा की हुक्मअदूली करते हैं, तो खुदा कहता है कि वो शजरे हयात की तरफ हाथ बढ़ाकर वहाँ से ना खा लें और हमेशा जिंदा रहें। यीशु कहता है, यस्सू वो रोटी है, यस्सू वो खून है, यस्सू जो हमें देता है, हम उससे हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर यहूदियों की नज़र से देखा जाए तो ये आरसी रोटी की बात करते हैं, जिस्मानी रोटी की बात करते हैं, लेकिन यस्सू उससे बढ़कर कहता है, जो मेरा खून पीता, मेरा गोश्त खाता, वो हमेशा की जिंदगी रखता है, मैं उसे यौमे आखिर में फिर जिंदा करूँगा। वो फिर कहता है, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूँ। हम यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में पढ़ते हैं। यीशु कहता है, ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। यहूदी कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन हम मसीह का बदन खाने और उसका खून पीने से यस्सू के साथ, कलीसिया के साथ एक हो जाते हैं। हम कलीसिया के साथ एक हो जाते हैं। यस्सू हमारे साथ होता है। जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। हम यस्सू को खाते हैं। हम अपने मुंह में, अपने दांतों के नीचे उसको चबाते हैं।
وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہم اسے صرف اور صرف ایمان کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں۔ یسوع ہماری زندگی ہے، وہ ہماری طاقت ہے، ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع ہمیں زندگی دیتا ہے۔ یسوع جب معجزے کرتا تھا تو لوگوں کو وہ چھوتا تھا اور لوگ شفا پاتے تھے، زندگی پاتے تھے، لیکن یہاں پر یسوع اپنا آپ ہمیں دے دیتا ہے۔ وہ صرف ہمیں شفا ہی نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی اپنی زندگی، یسوع کے تابع رہنا، خدا کے تابع رہنا، یسوع کی روح اپنی زندگیوں میں رکھنا، یسوع کی طرح ہم قربانی دینے کے لیے، دوسروں کو زندگی دینے کے لیے تیار رہیں۔ خدا یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔